प्रसाद लिया गया। तब उस लकड़हारे ने पूछा ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे थे, इसके करने से क्या फायदा? तब उस ब्राह्मण ने बतलाया, जो घर में ये सब सुख वैभव देख रहे हो, ये सब सत्यनारायण भगवान की महिमा है। अब से पहले इतनी मेरी दुर्दशा थी, मैं भिक्षा मांगता, अपना और अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजारा किया करता था। लेकिन जब से मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ, व्रत रख रहा हूँ, मेरी सारी गंगा दूर। तब तो लकड़हारे ने मन में निश्चय किया, आज लकड़ी बेचने से मुझे जो भी पैसों की प्राप्ति होगी, मैं भी अपने घर में जाके बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करूँगा। लकड़हारे ने भी आज के दिन बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को किया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसे और दिनों से 4 गुना धन की भी प्राप्ति हुई। अब तो वो लकड़हारा सदैव प्रति मास इस व्रत को करता रहा और व्रत के करने के प्रभाव से वो लकड़हारा जो सर पर लकड़ियों का गट्ठा रखकर बेचने जाया करता था, अपने नगर का सबसे उच्च कोटि का लकड़ियों का व्यापारी। ये है भगवान सत्यनारायण की महिमा, जो इसमें पुरुष बड़ी श्रद्धा से आज के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जप करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं। कि देश का राजा रानी बैठे पूजन कर रहे हैं, तो उसने अपनी नौका को नदी के किनारे लगाया, मंदिर में गया, पूजा की समाप्ति के उपरांत राजा से पूछने लगा, हे राजन, आपको स्वयं भगवान का रूप है, कोई कमी नहीं है आपकी, आपको पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है? राजा तो स्वयं भगवान नारायण के ही रूप होते हैं। तब राजा ने कहा, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, सब आनंद है। हाँ, अगर अभाव है तो मेरे यहाँ एक संतान है, और मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान से सत्यनारायण की कृपा से मुझे संतान की भी प्राप्ति है। वो साधु वैश्य जो व्यापार करने जा रहा था, उसके घर में भी कोई संतान है। उसने तुरंत अपने मन में निश्चय कर लिया, अगर मेरे यहाँ संतान हो जाती है तो मैं भी इसी प्रकार से बड़ी श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, पूजन करूँगा। ऐसा मन में निश्चय करके साधु व्यापारी अपने कार्यों में मगन हो गया। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। लगभग साल भर में ही उसकी पत्नी लीलावती को एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम कलावती रखा। अब बच्चे के जन्म के उपरांत भी पत्नी ने कहा कि आपने व्रत का संकल्प लिया था, कर लीजिए। कहा, जब बेटी का विवाह करना होता है उस समय हम व्रत कर लेंगे। ऐसा करके व्यापारी फिर अपने कार्यों में लग जाता है। समय बीतता गया, धीरे धीरे अब बेटी भी विवाह के योग्य हो गई। शुभ दिन शुभ घड़ी में विवाह भी संपन्न कर दिया गया, लेकिन सेठ जी ने व्रत नहीं रखा। अब व्रत के उपरांत सेठ जी रत्नापुर नगर में अपने जमाई सहित अपना व्यापार कार्य शुरू कर देते हैं। जिस नगर में वो अपना व्यापार कार्य कर रहे थे सेठ जी जमाई के साथ, उसी नगर में एक राजा का एक खजाना था। अचानक भगवान के श्रावस 2 चोर राजा के खजाने से चोरी करके जैसे ही चलने लगे, राजा के सिपाहियों ने उन्हें देख लिया। तुरंत अब सिपाहियों के डर से वो दोनों चोर आगे भाग गए और राजा के खजाने का चुराया हुआ माल उन सेठ जी के यहाँ फेंक कर अंदर ध्यान। पीछे पीछे राजा के सिपाही आए, राजा के खजाने का माल सेठ जी के यहाँ देखकर तुरंत उन्हें बंदी बना लिया, राजा के सामने पेश किया। राजा ने उन्हें घोर कारावास में डलवा दिया। उधर जिस घर में सेठ जी की पत्नी और बेटी रह रही थी, वहाँ भी चोरी हुई। चोरी इतनी भयंकर हुई कि अब तो माँ बेटी नित्य प्रति भिक्षा मांगती और अपना गुजारा करती। आज ही का दिन अचानक बेटी कलावती भिक्षा मांगते मांगते भगवान सत्यनारायण के मंदिर में पहुंच गई। कथा सुनी, चरणामृत प्रसाद लिया। जैसे ही घर पहुंची, माँ ने डांट फटकार की, सारा दिन तुम बाहर रहती हो। बेटे ने कहा, मैं तो अब सीधी माँ भगवान सत्यनारायण के मंदिर से आई हूँ। तुरंत माँ को याद आया कि मेरे पति ने भी एक बार प्रतिज्ञा की, जब हमारे घर में संतान हो जाएगी तो हम सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। और आज तक वो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई। जो हम पर इतनी बड़ी आपत्ति आई हुई है, कहीं भगवान सत्यनारायण जी का दिया हो श्राप तो ना हो। ऐसा विचार करके माँ लीलावती रात भर भगवान का गुणगान करती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही, याचना करती रही। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। बड़े सच्चे मन से जो भी भगवान का सिमरन करता है घड़ी 2 घड़ी, तो निसंदेह उसकी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगती। और
क्या हो? एक ही रात की तपस्या से लीलावती की, जिस राजा के कारावास में उनका पति और जमाई बंदी था, बंधन में थे, उस राजा को सपना आया सूर्य से, हे राजन, कल सूर्य उदय होने से पहले अगर तुमने इन दोनों को रिहा नहीं किया, सेठ और उसके जमाई को, तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, सब राजपाट उल्ट हो जाएगा। तुरंत राजा की आंखें खुली, देखा सूर्य का, और वैसे भी सूर्य का सपना हम मानते हैं सत्य होता है। तुरंत राजा ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें अच्छी तरह से सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। ये भगवान सत्यनारायण जो स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा से इस पर ने अपने सुपुत्र जी को समझाया, पिताजी घबराने की क्या बात है, जिन्होंने पत्तों के रुपए बनाए हैं वो पत्तों के रुपए भी बनाते हैं। इस प्रकार से आश्वासन देने से जमाई के सेठ जी को धैर्य हुआ, तुरंत दंडी स्वामी के शरण में आए और भगवान बड़े दयालु थे। उनकी नौका जो पत्तों से थी, सोने चांदी के सिक्कों में, इस प्रकार से। और माँ बाप अपने घर में बेटी की ये दशा देखकर बहुत व्याकुल हो गए, प्रार्थना करने लगे, हमारे बेटी से क्या अपराध हुआ। तुरंत आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, अगर तुम्हारी बेटी इसी समय घर जाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करती है, पूजन करती है, चरणामृत प्रसाद लेती है, तो उसको उसका पति समस्त अवस्था में मिलेगा। आज के दिन बेटी कलावती ने बड़ी श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, चरणामृत प्रसाद लिया और उसको उसका पति